साथियों हम महाकुंभ में हैं। यहाँ पे महाराज जी हमारे साथ हैं। इनके एक शिष्य हैं जो जर्मनी से यहाँ पे हैं और इनके सानिध्य में वो यहाँ रह रहे हैं कई दिनों से और से वो है कब कब आते रहते हैं। नमस्कार महाराज जी। हाँ। महाराज जी आपके शिष्य जो अभी जर्मनी से आए हैं वो हमें मिले, हाँ। तो कब से वो यहाँ पे हैं? वो यहाँ पर है 5-6 दिन से है। तो कैसे वो यहाँ पे आए? अब आया कैसे क्या है, उसे मालूम है बाबा लोगों का धूना लगता है काशी में, यहाँ भी, और हमारे महात्मा हैं उन्हें मालूम है सब। तो बाहर से लोग पहली बार आपके पास आए हैं या आते रहते हैं? आते रहते हैं वो तो। यहाँ भी अभी यहाँ से हम काशी जाएंगे, वहाँ भी आएंगे। शिवरात्रि होली होगा वहाँ करेंगे हम लोग 1 महीना, तो वहाँ भी आएंगे। तो महाराज जी वहाँ ऐसी क्या और चीज़ें भी हैं? आएंगे। महाराज जी ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से लोग आप तक पहुँचते हैं? यहाँ पे दूर दूर से लोग आ रहे हैं। तो उन लोगों को, हर किसी व्यक्ति जो भी आता है यहाँ से आए चाहे कहीं से भी आए, उसको क्या चाहिए, हर किसी को हर एक चीज़ वस्तु चाहिए। कोई सिर्फ ये चीज़ देखने आया है, कोई सिर्फ साधु को देखने आया, कोई आया है ये सब चीज़ें देखने, कोई आया है सिर्फ इसको अंदर रह के शांति का एहसास अनुभव करने कि ये चीज़ क्या है, साधु महात्मा क्या ये सब करते हैं, शांति किसके पास है। सब लोगों के पास शांति नहीं है, बैठ भी नहीं सकते ऐसे अपनी उस चीज़ से। तो ऐसा इसलिए लोग ऐसी ऐसी जगहों का चॉइस करते हैं, पसंद करते हैं आना जाना वहाँ ऐसा। महाराज जी साधु जीवन के बारे में क्या कहना चाहें? कितना कठिन है साधु जीवन? साधु जीवन तो बहुत ही कठिन है, इससे बड़ा कठिन कुछ भी नहीं है। क्या अब ऐसे देखने के लिए लोगों को बहुत आसान है, लग रहा है हाँ बाबा जी बैठे हैं, हाँ ये है वो है, लेकिन इसके अलावा जब हम लोग रियल लाइफ में रहते हैं, रेगुलर टाइम पे आश्रम मठ मंदिर में, जहाँ भी जंगल में पहाड़ में, वो जीवन है त्याग तपस्या कर्म भजन ध्यान। यहाँ तो सिर्फ एक ही है, शिव गंगा, सब शिव में गंगा में वो करने आए हैं, डुबकी मारने। तो महाराज जी कब से आप साधु बने? कितना वक्त हो गया हम लोग आपको? को बहुत साल हो गया है, 25 साल हो गया। 25 साल आपको साधु बने हो गया? हाँ, अच्छा, तो घर परिवार से वो सब है, हम लोग नहीं जाते, त्याग दिया है। क्या वजह थी इसके पीछे? वजह कुछ नहीं है, बस अब एक बार होता है त्याग, तो उनका हमारा क्या वजह है, उनको भी मालूम है हम बाबा हैं, ऐसा थोड़ी। मन नहीं करता कभी घर जाने मन का? काहे का करेगा, मन को क्या है, मन को किस लिए हमने किया है। महाराज जी मन को आप वश में रखते हैं, हाँ, हमारे जैसे लोगों के मन वश में नहीं रहता। तो उसके लिए सब एक दिन में थोड़ी होता है, इसके लिए कई दिनों का परिश्रम है, अभ्यास होता है, ऐसी जगहों में रहना भी पड़ता है, उस चीज़ का पालन, उस सिद्धांत पे चलना पड़ेगा। महाराज जी आप धूने के सामने बैठे हैं। हाँ। आम आदमी धूने के सामने घंटे भर से ज़्यादा नहीं बैठ पाता हाँ। क्योंकि आंखों में धुआं जाता है तो आंखों में पानी आना शुरू होता है और गर्मियों में तो मुश्किल से 5 मिनट बैठ पाए। हाँ। आप कैसे बैठ पाते हैं? तो हम लोगों का तो ये धूना पानी सिद्धों की वाणी है, तो हमारा देवता है। हम यहाँ है तो भी धूना है, वहाँ रहते हैं तो भी धूना है। गर्मियों में भी रहता है महाराज गर्मी जी? में 12 महीना हमारा धूना तो मेन है, 12 महीना हम धूने के सामने, हमारा सोना बैठना खाना पीना सब धूने पर होता है। और कोई भी आया उसके लिए और जगह है, वहाँ रुको बैठो, हमारा तो मेन धूना है। महाराज जी क्या संदेश देना चाहेंगे जो लोग आज समाज में रह रहे हैं, सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं? पैसा ही सब कुछ नहीं है ना, ऐसा आचरण भी होना चाहिए, अपने अंदर उतारना भी पड़ेगा, जानना भी पड़ेगा, तब तो होगा खेल। और ये सब चीज़ें जो आए देखने, इसको भी समझना पड़ेगा, धर्म क्या है, भगवान क्या है, ये लोग क्या है, इसका अनुभव एहसास करना बहुत बड़ी बात है। और लोग जो आ रहे हैं, लोगों का तो इस ये चक्कर में आ रहे हैं कि हाँ मेला लगा है, चलो जी देख लो, गंगा नहा लो, बस हो गया। खाली इतना ही तक सीमित थोड़ी है, ये तो आगे भविष्य तक का भी और रखना है ना आगे, कि भविष्य में भी ऐसे ही परंपरा चालू रहे, ऐसे लोग आते रहे, तो ऐसा उनमें ज्ञान, उनको चेतना उपदेश भी तो देना पड़ेगा। नहीं तो कैसे जानेगा, तो आया और चल देगा, फिर वहीं घर में उसी में ही लगा रहेगा हैं, फिर यहाँ से गया सुन के भूल जाएगा। इसलिए उसको रेगुलर बताते रहना पड़ता है, बीच बीच में उसको बताते रहना पड़ता है, हाँ भाई ऐसा ये है। महाराज जी साधु महात्माओं का क्या योगदान रहता है एक देश की प्रगति में? देश के प्रगति में पूरे देश ही है, साधु महात्मा नहीं तो पूरा देश नहीं रहेगा। हाँ, साधु महात्मा सब दुनिया में है, कोई भी ब्रह्मांड में, किसी भी देश में, पूरी दुनिया में लोग हैं, किसी भी कंट्री में, सब अलग अलग ड्रेस में, अलग अलग तरीका है। क्या बुद्धिस्ट है तो यही बुद्धिस्ट है, पूरी दुनिया में बुद्धिस्ट है, तो वहाँ भी बुद्ध उनकी पूजा हो रहा है ना। तो क्या वहाँ उनके साधु संत नहीं है? अरब में क्या पादरी मोहम्मद पैगम्बर पीर नहीं है ना, है। तो उसी प्रकार हमारे सनातन में, भारत देश में है। जिस दिन पूरी दुनिया से अलग ऐसे होने लगेंगे तो ये लोग आपस में ही मर जाएंगे। ये इसीलिए साधु संत, नहीं तो पॉलिटिक्स लीडर लोग आपस में ही लड़ा के मरा देंगे।
जितने भी ये चल रहा है वर्तमान में दुनिया में, यहाँ वहाँ उल्टा सीधा। महाराज जी, वर्तमान में जो दुनिया में चल रहा है, भारत में और दुनिया में, उसकी खबर से आप रूबरू रहते हैं कि रूबरू किस है, दिन सब कहाँ क्या मालूम हुआ? है, इजराइल यहाँ वहाँ बांग्लादेश हमारे वहाँ सब हो कैसे रहा है, पता चलता मालूम भी हमारा? है, चल भी रहा, भगत भी बताते हैं। कैसे पता चलता है महाराज जी कि कहाँ क्या हो रहा है? क्योंकि आप तो अखबार में नहीं पढ़ते होंगे। पढ़ते नहीं है तो अब जो साधन उपलब्ध है, यंत्र लगे हैं, उन्हीं से माध्यम पड़ता है। किसी मोबाइल है तो 3B है, कोई भगत भी आ गया। हाँ, तो ये है। और अपना धर्म छोड़ के दूसरे का धर्म करना, यानी भय में रहना, डर के अंदर। अपने आप में रहो, अपने घर में रहो, अपने भगवान के अपने आस्था में रखो। जितने भी आए हुए यंग लोग हैं, जवान बूढ़े माई दाई, सबके लिए है ये, किसी एक के विशेष के लिए नहीं है। ये सबके ऊपर लागू होता है। बच्चा पैदा हो चाहे नहीं बोलता है, उसके ऊपर भी लागू है। यहाँ तो मूर्ख लोग हैं हमारे देश के, भारत के, और ऐसा उल्टा सीधा सिद्धांत बनाया हुआ है जो बच्चा ये नहीं कर सकता वो नहीं करेगा, वही वो करेगा जो गवर्नमेंट बताएगा। तो गवर्नमेंट कौन होता है? ये उल्टा ज्ञान है ना। धर्म को तोड़ना, आस्था से दूर रखना, अपनी संस्कृति से दूर रखना। तो ये तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। बच्चा पैदा आंख नहीं भले खुला, लेकिन हमारा अधिकार है, उस घर का समाज का अधिकार है देना। उसमें गवर्नमेंट का नहीं हस्तक्षेप होना चाहिए। फिर ये सब उल्टी बातें हैं, ये सब हानिकारक है हमारे देश के लिए। ऐसे लोगों की सोच के कारण, और ऐसे जो मान्य करते हैं लोग, जो सुन के वो करते हैं पालन अपने घरों में, समाज में, लोगों को, परिवार में, बच्चे में, तो क्या करेंगे आगे? तो ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। यही मूल कारण है हमारे विनाश का। साथियों, मैं आपको बता दूं कि धुएं के सामने महाराज जी बैठे रहते हैं 12 महीने तक। मुझे भी 5-7 मिनट हुए हैं, आंखों से पानी बहने लगा है। और बहुत मुश्किल है एक सन्यासी का जीवन जीना। हकीकत में ये बात सत्य है।